साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं विटामिन B12 नर्वस सिस्टम में काम क्या करता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर में। नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो एक इलेक्ट्रिक वायर से हम थोड़ा सा इसकी तुलना कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, कवर के अंदर ये न्यूरॉन्स हैं, ये वायर, इनका जाल फैला होता है पूरे शरीर में। इनका कंट्रोल होता है ब्रेन में, इनको कंट्रोल करता दिमाग, और ये ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर में चलती हैं न्यूरॉन्स। ये वायर्स पूरे शरीर में चलती हैं जो शरीर के हर हिस्से के हर मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं, और इनका कंट्रोल रूम होता है ब्रेन। तो इसमें विटामिन B12 काम क्या करता है? विटामिन B12 ये जो बाहर की एक लेयर दिख रही है रेड कलर की और येलो कलर की, जो ये लेयर दिख रही है, ये माइलिन की सीथ है। ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को बढ़ा देती है। इन वायरों में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन यानी कि सूचनाओं को बहुत तेजी से भेजने का काम करती हैं इस माइलिन की सहायता से, और ये माइलिन बनाता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी होने से होता क्या है? अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाए तो न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स का काम होता है अगर हमारे शरीर में कहीं पर कोई चुभन है, कोई मूवमेंट होनी है, तो उसकी खबर देनी है ब्रेन को, और ब्रेन उसमें एक्शन लेने के लिए उसको रिप्लाई करना है। तो ये सब इतना बहुत कम समय में होता है, सेकंड का 100वां हिस्सा इसमें लगता है। तो इस सब चीज को काम में लाती है, इस सब चीज के लिए जिम्मेदार होती है ये माइलिन की लेयर जो सीथ होती है। इसके बाहर अगर विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाता है तो ये माइलिन की सीथ कहीं पर ब्रेक हो जाती है, कट जाती है, तो जिससे कंडक्शन, यहां से चलने वाली सूचना जहां कट है वहां पर रुक जाती है और समय से नहीं पहुंच पाती है, या फिर साइड से घूमकर आती है, जिससे डिले होने लगता है। यही प्रॉब्लम होती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी को बरकरार रखना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करती है ये माइलिन की सीथ, और ये बनती है विटामिन B12 के द्वारा। अगर इसमें कोई ब्रेकेज है तो हमारे शरीर को न्यूरोलॉजिकल भारी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। इससे ये न्यूरॉन्स परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए समय से इनके लक्षणों को पहचानना जरूरी होता है। तो आगे बात करें, क्या लक्षण दिखाई देते हैं न्यूरो डिसऑर्डर्स में? B12 की डेफिशिएंसी में, B12 की कमी में क्या लक्षण दिखाई देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है शून्यता या टिंगलिंग या नंबनेस जिसे कहते हैं। नंबनेस, शून्यता, हमारे शरीर का कोई हिस्सा शून्य हो जाता है। हाथ की कोई अंगुली शून्य होने लगती है, पैर की कोई अंगुली शून्य होने लगती है। ये नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर की वजह से होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का लक्षण है। और साथ ही साथ में टिंगलिंग का मतलब होता है झुंझुनाहट, झुंझुनी होना। जैसे पैर सो जाता है, सोने के बाद कुछ ठीक होता है तो पैर में झंझनाहट सी होती है, झंझनाने लगता है। वैसी झुंझुनी अगर पूरे दिन बने रहती है तो ये B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। और जो दूसरे लक्षण के बारे में बात करें, दूसरा लक्षण होता है बातचीत ठीक से न कर पाना, यानी कि बातें ठीक से नहीं कर पाना। हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की वजह से, और नर्वस सिस्टम ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। अगर माइलिन की सीथ डैमेज होती है तो सही समय पर सूचनाएं ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती हैं, ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है। हमें क्या बोलना चाहिए हम वो नहीं बोल पाते हैं, या स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। हमारी आवाज़ साफ नहीं होती है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही शब्दों में सामने किसी को नहीं बता पाते हैं। ये प्रॉब्लम भी विटामिन B12 की कमी से होती है। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचना चाहिए। इससे अगला लक्षण के बारे में बात करें, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, कभी कभी आंखों से साफ नहीं दिखना, धुंधला दिखाई देना। ऑप्टिक नर्व जिम्मेदार होती है दिखने के लिए,
दिखने में काम कैसे होता है, हमारी आंख किसी सामने वाली चीज को देखती है तो सीधे नहीं देख लेती है। सामने वाली किसी चीज का प्रतिबिंब जो टारगेट होता है उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है और वो प्रतिबिंब आंखों से ब्रेन के पास फॉरवर्ड किया जाता है न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, तो वो प्रतिबिंब ब्रेन तक पहुंचने में समय लगता है, तो इसलिए कुछ देर तक ब्लर दिखाई देता है। तो ये B12 की कमी का संकेत हो सकता है। भ्रम की स्थिति आ जाना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का एक लक्षण हो सकता है, B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लक्षण पहचानने की जरूरत है जिससे कि समय पर निदान किया जा सके। क्योंकि विटामिन B12 की कमी से होने वाले सारे लक्षण, अगर हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर देते हैं तो इसमें लगभग अधिकतम 1 महीने का समय लगता है। अगर परमानेंटली लॉस नहीं हुआ है नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में, तो 1 महीने के अंदर ये सारे लक्षण गायब हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसलिए समय पर पहचानना बहुत जरूरी होता है। मूड स्विंग या मनोभ्रम की स्थिति। मूड स्विंग का मतलब है अचानक हंसता खेलता व्यक्ति अगर चिड़चिड़ा हो जाता है तो हमें सोचने की आवश्यकता है, और वो भी काफी दिनों से अगर चिड़चिड़ा होता जा रहा है तो हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि विटामिन B12 की कमी अचानक से नहीं प्रकट होती है, ये लंबे समय के बाद लक्षण दिखाती है, और जब लक्षण दिखते हैं तब तक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए इन्हें बहुत जल्दी पकड़ने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो लक्षण दिखते हैं, चलने में कठिनाई, बैलेंस डिसबैलेंस हो जाना, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक लक्षण है। आदमी ठीक से बैलेंसली नहीं चल पाता है और बैलेंस से बैठ नहीं पाता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये B12 की कमी हो सकती है। इसके बारे में डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे लक्षण दिखाई देते हैं जो न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ चेंज अचानक से हमारी बॉडी में कुछ चेंज लगते हैं तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के पास जाने के बारे में हम सोच सकते हैं और जांच करने के बारे में सोच सकते हैं। विटामिन B12 की जांच करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर लक्षण हमको इनमें से 3 या 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जांच करने के बारे में सोचा जा सकता है, जिससे पता चल सके समय पर B12 की डेफिशिएंसी, और इसे हम समय से बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं कि ये ठीक ही ना हो पाए, लेकिन जब तक लक्षण आते हैं बहुत देर भी हो जाती है। इसलिए बहुत जल्दी से इस लक्षणों को पहचानना जरूरी होता है। इसलिए समय समय पर, महीने में 15 दिन में अपनी हैबिट्स को चेक करना है। अगर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, अपने सारे सिस्टम को चेक करना है, कुछ चेंज लग रहे हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आज की जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।